हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और जो मैंने कल ब्लॉग डाला था ये उसी के आगे की वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल आधी वीडियो ही एडिट करके अपलोड की थी, तो आधा वीडियो मैं आज एडिट करके अपलोड करूँगी। कल पूरी वीडियो नहीं कर पाई थी एडिट। और ये मंडे के दिन की ही वीडियो है। तो चांदनी मतलब मायके के लिए जा रही है, तो चाची जी ने मुझे बुलाया था कि साड़ी वगैरह पहनाने में इसकी हेल्प कर दो। सबके साथ में ये प्रॉब्लम शुरुआत में होती है कि सही से साड़ी पहनते नहीं बनती है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और मेरी बड़ी वाली दीदी भी आई हुई हैं। जैसे उन्हें पता चला कि चांदनी मायके जा रही है, तो वो अभी मिली नहीं थी जब से शादी हुई है, तो वो आई हैं। जैसे कि मुँह दिखाई वगैरह भी कर लेंगी, चांदनी से मिल भी लेंगी। तो जैसे ही उन्हें पता चला तो वो आई हैं अभी। और यहाँ पे मैंने इसकी साड़ी पहनाने में पूरी हेल्प कर दी है और सही से पहन भी चुकी है। अच्छा लग रहा है ये कलर। और साड़ी पहनने के बाद में फिर ये अपना मेकअप वगैरह किए ले रही है। तब तक मैं मतलब और चीज़ में हेल्प करा दूंगी चाची जी की। लाइट तो चली गई, तैयार होने के टाइम पे। तो ये है जो बायना बटता है, मतलब लड़की मायके से ससुराल आती है तो ससुराल में बायना बटता है, फिर ससुराल से मायके जाती है तो मायके में भी वहाँ बायना बटता है मोहल्ला पड़ोस में। तो ये उसी के लिए है जो गोल है, मतलब माठे बोलते हैं मीठे वाले। तो ये वही है मैदा के। तो इनको पैक करना है। तो पहले तो डलिया के लिए मतलब सोचा जा रहा था कि डलिया में पैक करेंगे, फिर सोचा डलिया रहने दो। और फिर मैंने चाची जी से पूछा तो वो बोल रही थी कि ये जो कार्टन रखा था मतलब ये बिस्किट वगैरह का, तो इसी में ये बतासे और नारियल रखे थे, तो मैंने खाली कर लिए हैं। और वो बोल रही थी चाची जी कि इसी में सही रहेगा, तो इसी में तुम पैक कर दो। तो मैं इसको खाली किए ले रही हूँ कार्टून को। और फिर इसमें ये जो गोल है ये बायने के लिए, ये सब मैं इसमें पैक कर दूँगी। और कर्टन में बायना रखने से पहले मैंने एक कोरा कपड़ा लाल कलर का बिछा दिया है। उसके बाद में ही ये सब माठे मैंने रखे हैं इसमें। और मक्खियों का तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। इस टाइम तो उनकी बारात चल रही होती है। यही मौसम एक मक्खी का, एक छिपकली का, मतलब जहाँ देखो वही दिखाई देती हैं। और उसमें हल्दी की गांठ वगैरह भी रखी जाती है बायने के साथ में। तो हल्दी की गांठ नहीं मिल रही थी, खड़ी हल्दी मिल ही नहीं रही थी। रखी तो कहीं होगी पर मिल नहीं रही थी। तो फिर मनीषा बोल रही थी कि पिसी ही रख दो दीदी। तो मैंने पिसी हल्दी एक कागज़ में और दूब 11 रुपया ये सब रख दिया है। जो दूब होती है घास वाली दूब वो। और उसके बाद मैं इसको अब कपड़े में पैक कर दे रही हूँ, ताकि ये उठाने में भी ईजी हो जाएगा और मतलब कहीं प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, खुले वगैरह का नहीं। और जब तक चांदनी तैयार हो रही है तब तक सारी तैयारियां कर ले रहे हैं, ताकि वो तैयार हो जाए तो फिर आराम से जल्दी ही टाइम से अपने निकल जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो कहीं बारिश आती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो यहाँ पे चाची जी बोल रही थी कि जो बायने का कार्टन है उसमें हल्दी से स्वातिक बना दो। तो यहाँ पे मैंने हल्दी से स्वातिक बना दिया है और हल्दी चावल ऐसे छिड़क भी देंगे। और मनीषा की राइट हैंड की उंगली ना काफ़ी पक गई है। एक फुंसी सी थी स्टार्टिंग में, फिर मतलब वो घाव सा होता जा रहा है, पक गई है। एक बार चीरा भी लग गया, फिर भी ठीक नहीं हुई है। और यहाँ पे ताई जी, चाची जी ये सब लोग आ गए हैं
और यहाँ पे चाची ने ये हल्दी हाथे लगेंगे तो हल्दी और अनाज वगैरह ये सब रख दिया है तैयार करके। और आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, यहाँ पे संजू भैया भी चांदनी की मैचिंग के एकदम कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि वो ग्रीन साड़ी तो ग्रीन शर्ट, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा ना इत्तेफाक है और वो मैच भी मिल गया। और यहाँ पे ये बैग वगैरह रेडी हो चुका है सब। और चांदनी रेडी हो चुकी है, बस माहौर रह गया है लगाने के लिए, तो यहाँ पे वो माहौर लगा रही है। और उसके बाद में जो रस्में होनी है, जैसे कि हल्दी के हाथे वगैरह लगाए जाने हैं, तो ये सब होएगा और फिर उसकी यहाँ से विदाई की जाएगी। तो यहाँ पे ये चौक लगा के इसमें 2 माठे रख दिए गए हैं मीठे जो बनाए गए थे बायने के लिए, और अनाज वगैरह ये सब सारी तैयारी कर ली गई हैं। यहाँ पे मौसी जी, मम्मी, ताई और छोटी वाली ताई ये सब लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे चांदनी आ चुकी है मावर वगैरह लगा के। तो यहाँ पे ताई जी बता रही थी कि इस तरीके से हाथे लगाने हैं, कि दीवार में ऐसे हाथे लगाना दोनों हाथों से, तो वही बता रही हैं। और जैसे जैसे ताई जी बताती जा रही थी वैसे वैसे उसने हाथे लगा दिए हैं। ऐसे 2-2 करके 4 लगाने थे, फिर 1 ऊपर लगाना था, ऐसे सारे मिला के 5। और उसके बाद में वो हाथे इस साइड लगाती है और दीवार में उस साइड भी लगाने जा रही है गेट के। और यहाँ पे जैसे कि जगह जो खाली खाली सी है हाथों की, वो ताई जी सारी मिला रही हैं उसको हल्दी से। और उसके बाद में ऐसा होता है कि हल्दी के हाथे लगाएं, फिर सासू माँ अपने आंचल पल्लू से यानी कि हाथ पूरे पोंछती हैं हल्दी के, तो वही पोंछ रही थी। और चाची जी चांदनी को बता रही थी कैसे आ जाइए तो जल्दी में चीरा लगवाने जाओ, दवाई लगवाओ चांदनी मिला दे, तो वही के बदले में ना आ रही है वही कर दे। और अब चांदनी से चाची जी वो वाली रस्म करा रही है, जैसे कि सूप में अनाज है और उस अनाज को दोनों हाथों में लेके कमरे के अंदर साइड फेंकना होता है। और चाची जी भी अंदर ही बैठी है, तो ये रस्म जाते टाइम कराई जाती है। और उसके बाद में ताई जी ये बोल रही थी कि आज ही अम्मा के नाम से मतलब चूल्हे कैसे पैर छूने हैं, तो अभी पैर छुलाए थे। और बस ये जो रस्में थी वो हो चुकी हैं। और उसके बाद में यहाँ पे सबके चांदनी पैर छू रही है, बड़ी वाली ताई जी के, छोटी वाली ताई जी के, मतलब जितने भी घर परिवार के हैं उनके। और रोहित लगते हैं चांदनी के जीजा जी, इस वजह से चांदनी ने रोहित के पैर नहीं छुए। उसके बाद में आ जाती है भाई मेरी बारी, क्योंकि ठहरे हम जेठानी। तो बस यहाँ पे ये सबके पैर वगैरह छू लिए गए हैं। उसके बाद में अब बस विदाई हो रही है। और चांदनी के भैया लोग बाहर द्वार साइड खड़े हैं, बस यहाँ चांदनी के निकलने का इंतज़ार हो रहा है। और अभी कुछ मतलब ब्रश वगैरह जो रह गई थी वो रख रही है।
और 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है तो धरती का जो कीचड़ था बहुत ज़्यादा गली का, वो सब सही हो गया है। नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। तो यहीं से निकली जा रही है क्योंकि रास्ता सही हो गई है, जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ तक। चली गई है अपने मायके के लिए बची है अब ये अब वैसे तो चली भी जाती, पर अभी शादी में तो वो आई है, लेकिन अब तो बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। अब कहीं नहीं जा सकती, आना जाना सब जगह का बंद है, कभी भी बैरियर लग सकता है आके। क्या सोचा देखो, वैसे तो वो रहती नहीं रही, 4 दिन में ही घर भरा भरा था और अचानक सब खाली खाली लग रहा है, सारे कमरे ऐसे लग रहा है जैसे चांदनी हमेशा यहाँ रहती ही रही है, ऐसा लग रहा है ना। 2 दिन बाद तो आ जाए। हाँ 3 दिन बाद विदा बंदी शायद, बस आज कितनी है ना, 15, 16, 17 14 नहीं समझो। और अब मैं आ चुकी हूँ घर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।